सनातन धर्म में तेरहा होता है, तेरहा, ठीक है। 13 तारीख तेरहा अस्तूरा लेके उनका टीकी बाल कटा के बिदागरी की गायन करता है। जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोगले हैं, बेगूसराय के लोग उसका जबान खींच लेगा, जबान। आदरणीय भोला बाबू के द्वारा अनुशंसित किया गया हुआ कार्य हो रहा है। ये बाबू गिरिराज सिंह का हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू मुसलमान में 3-4 जगह वो सफल हो गए। सैकड़ों हिंदू के बच्चे आज जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। राजनीति का बाजार गर्म है, हर तरफ राजनीति की शोर सुनाई दे रही है। अगर नहीं सुनाई दे रही है तो आम जनता की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो अपने बेबाक अंदाज के लिए जो जाने जाते हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे, बोगो सिंह जी से। सर, जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और जो बेगूसराय का माहौल है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात जान लो, बेगूसराय के लोग हमारा नाम बोगो रखे हैं, हमारे जीवन के अंधकार को दूर किए हैं। हम न कोई पार्टी है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। हम सनातन धर्म को मानने वाले इंसानियत के पुजारी हैं, मानवता की सेवा का पुजारी है। बेगूसराय जिला में इस बार लोकसभा का चुनाव अस्मिता के सवाल पर हो रहा है कि बेगूसराय का वजूद बचेगा कि नहीं, बेगूसराय के किसान बचेंगे कि नहीं, बेगूसराय जिला का विकास होगा कि नहीं, बेगूसराय की गुलामी की जंजीर टूटेगी कि नहीं। एक बात नोट कर लेना, इस बार जो वर्तमान सांसद और मंत्री हैं वो गए, कोई धरती की ताकत उनको यहाँ नहीं बचा सकता है। हसुआ गेहूं की बाली अवधेश जी संसद भवन में बेगूसराय की आवाज 5 जून को बनेंगे। बात यहाँ पे जब भोला सिंह जी की आती है तो आप पार्टी के समर्थन में रहते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, और बात जब गिरिराज सिंह की आती है तो इतना मुखर क्यों हो जाते हैं? अरे भाई, 19 के लोकसभा चुनाव, उनका नॉमिनेशन जीडी कॉलेज कैंपस, मैंने उनको कह दिया था जब चुनाव जीत गए आप जाइए पूरे दुनिया में प्रचार कीजिए, और दिल्ली से आइएगा तो बरौनी तेल शोधक कारखाना में पेट्रोल केमिकल से लेकर आइएगा, लौट के आइएगा सामोपुर लेकर आइएगा, लौट के आइएगा तो बेगूसराय का बेटा बनिएगा। इस जिला में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड। हमारे पूर्वजों ने इस जिला को बहुत ही उम्मीद से सींचा है। हम सब एक भाई की तरह रहते हैं। और अंतिम कहा था, ये कार्य नहीं तो 24 में बोगो नहीं। और वो बेगूसराय में जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद रूपी बारूद खड़ा किया। वो प्लान लेके चल रहे हैं 5 साल से, जिस जिला में बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए, इस जिला में हिंदू मुसलमान हो जाए। हिंदू मुसलमान में 3-4 जगह वो सफल हो गए। सैकड़ों हिंदू के बच्चे आज जेल में खिचड़ी खा रहे हैं, और हमारे जिला को वो गाली देते हैं। बाबू तुम जान लो, हमारे पिताजी कांग्रेसी थे, हमारे बाबा कांग्रेसी थे, हमारे चचा कम्युनिस्ट थे। इस शरीर में खून किसका चल रहा है? बाप का चल रहा है, माँ का चल रहा है। हमारे नाना कांग्रेसी थे, तो नाना कांग्रेसी थे, इसका मतलब हमारे माँ के खून में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। और वो कहता है जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोगले हैं, बेगूसराय के लोग उसका जबान खींच लेगा, जबान। और जबान खींचने की तैयारी हो चुकी है। 13 मई सनातन धर्म में तेरहा होता है, तेरहा, ठीक है। 13 तारीख तेरहा अस्तूरा लेके उनका टीकी बाल कटा के बिदागरी की गारंटी है। बात अगर राकेश सिन्हा जी की करें, एक समय था कि आप उनके पूरे सपोर्ट में थे कि उनको यहाँ से चुनाव निर्दलीय सही लेकिन लड़वाना है, तो उनको लेके आप क्या कहेंगे? एक बात जान लो, ये धरती दिनकर की धरती है। हम दिनकर के वंशज हैं। बेगूसराय बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि का बेटा हमें। हम गुलामी पसंद नहीं। राकेश बाबू दिल्ली में नजरबंद हैं। हम उनको दिल्ली जाने से रोका था। हमने उनको कहा था बेगूसराय की मिट्टी ने आपको जन्म दिया, बेगूसराय की माँ और पापा ने आपको जन्म दिया, बेगूसराय का समाज ने आपको संस्कार दिया, बेगूसराय जिला का सरस्वती मंदिर ने आपको संस्कार दिया। आपको पार्टी संस्कार नहीं दिया, पार्टी जन्म नहीं दिया। राकेश बाबू राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में
इतना किलोमीटर मिट्टी में गड़ चुके हैं, जब उनको निकलने में और बेगूसराय का प्यार पाने में उनको दोबारा 10 साल मेहनत करना। कहीं ना कहीं अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ते और उनको टिकट मिलता तो वो शायद निकल जाते, उनको कहीं रुकावट नहीं होती। और बात गिरिराज सिंह की करें तो अभी 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, काम गिनवाने की बात हुई थी। मैंने कहा आपका काम जो है, आप कम से कम 3 काम आप अपने गिनवाइए। तो उन्होंने पहला गिनवाया बेगूसराय का जो पुल जो बहुत जरूरी था वो गिनवाया। दूसरा एक उन्होंने 60,000 करोड़ का कहा है कि सिमरिया से लेके मुंगेर तक का उनको मोदी जी ने दिया है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? एक बात जान लो, पूरे देश में 6 लेन 4 लेन सड़क बन रहे हैं। चल जाओ समस्तीपुर, वहां भी बन रहा है। चल जाओ किशनगंज, वहां भी बन रहे हैं। वो स्पेशल विकास बता दें। हम तो मनचिप कहा था, न रोड चाहिए, न पानी चाहिए, न बिजली चाहिए, बेगूसराय की ताकत है। और ये सब जो कार्य हो रहे हैं आदरणीय भोला बाबू के द्वारा अनुशंसित किया गया हुआ कार्य हो रहा है। ये बाबू गिरिराज सिंह का कार्य नहीं हो रहा है, ये रूटीन वर्क का कार्य हो रहा है। वो हमको जिला में बता दे। पशुपालन मंत्री थे ना, मत्स्य मंत्री थे ना, बेगूसराय में एगो हमको दिखा दे जो पशु का यूनिवर्सिटी बना दिए, मत्स्य का यूनिवर्सिटी बना दिए, जिससे बेगूसराय के हम किसान मत्स्य पालन सीखते, खेती करना सीखते। वो बता दे। जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, बिहार के लिए स्पेशल प्रधानमंत्री आवास के पैकेज दे दिए। बेगूसराय में उनका क्या देन है? 0/0 विकास पर 0। वो सिर्फ बेगूसराय में वो पशु अस्पताल था, उसको उठा के खगड़िया ले गए। हमको पता है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं करो। उनकी चर्चा करेगा तो तेरा तक तुमको खाना नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो पचेगा। बात अवधेश राय की करते हैं। चूंकि बेगूसराय की राजनीति जातिवाद, एक बिहार की राजनीति की अगर बात करें, पूरे बिहार की राजनीति, तो कहीं ना कहीं जातिवाद को जोड़ के रखती है। और चूंकि तेघरा विधानसभा है, वहां जातिवाद का एक महत्वपूर्ण रोल इसलिए भी हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले वहां पे, कुछ सालों पहले एक लड़ाई हुआ था जो 2 वर्ग विशेष में हुआ था। तो आपको क्या लगता है अवधेश राय कहां तक कन्विंस कर सकते हैं वहां की पब्लिक को कि हम आपके साथ हैं, आगे ये चीज नहीं होगा? अरे भैया, अवधेश क्या है? 22,62,000 बाई 82,000 वोटर है, और 40 लाख बेगूसराय की आबादी है। हम 40 लाख बच्चा, बूढ़ा, जवान, माँ, चाची, बहना, बेटी, सब अवधेश राय है। अवधेश राय कोई जात धर्म या कोई पार्टी न है। अवधेश राय बेगूसराय की भावना है। अवधेश राय को इस मिट्टी के कण कण से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं, कितने लाखों वोटों से जीत रहे हैं? सच बता दें, नोट कर लो। बताइए। जो वर्तमान सांसद हैं 4,01,000 वोट ने आए, मैक्सिमम 4 लाख के अंदर ही रह जाएंगे। कहो जोर लगाने के लिए। अवधेश जी बेगूसराय से कम 2-2.25 लाख वोट से चुना। तो ये थे बबू सिंह जी, जो अपने जो बेबाक अंदाज है उसके लिए जाने। स्वागत है सर आपका। चूंकि कांग्रेस एक तरफ देखा जाए तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बेगूसराय में अगर सीट के लिए कहें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है 4 सीटों की डिमांड कर रही थी, उसने 1 सीट पे राजी भरा, और वो बेगूसराय से ही था। जहां तक जनता के बीच की बात है, मैंने पता किया है, तो उनको उम्मीद था कि इस बार यहाँ कांग्रेस की सीट से कन्हैया कुमार लड़ने वाले हैं। क्या लगता है अगर कन्हैया कुमार यहाँ से होते तो माहौल क्या होता? अभी तो अवधेश राय हैं, अगर कन्हैया कुमार होते तो माहौल कुछ और होता, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो माहौल अभी है वो कन्हैया कुमार में भी माहौल रहता। दोनों परिस्थिति सेम है, वो बट उसमें कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि आप अभी तो ये लड़ाई जो लड़ा जा रहा है देश के अंदर में, वो जनहित की लड़ाई लड़ा जा रहा है और लोकतंत्र की हिफाजत की लड़ाई लड़ा जा रहा है। इसलिए कन्हैया कुमार और अवधेश कुमार में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। और बात करें कांग्रेस की, तो उच्च स्तरीय पे जो एक बयानबाजी होती है, जो हो रही है मंगलसूत्र गिरवी रखने की, तो उसको लेके आप क्या कहते हैं? कहां तक ये बीजेपी जो कर रही है, या उनका जो बयानबाजी का दौर है, ये कहां तक सही है?
आप सब लोग समझ सकते हैं कि किसी भी महिला का मंगलसूत्र कोई नहीं ले सकता है। मंगलसूत्र की जहां तक सवाल था, 1969 में जब बाय इलेक्शन हो रहा था तो इंदिरा गांधी बरौनी फर्टिलाइजर के ग्राउंड में आई थी। उनसे पूछा गया कि आप और सीपीआई कम्युनिस्ट और आप में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि धीरे से जिसका झुंगी झोपड़ी है उसका भी महल बन जाए, जिसका महल है वो भी बरकरार रहे। हम तोड़ना नहीं चाहते हैं ये, लेकिन जल्दीबाजी चाहते हैं। तो जिसके यहाँ मंगलसूत्र है वो रहेगा ही, जिसको मंगलसूत्र नहीं है उसको हम और मंगलसूत्र देना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो हुआ है जिसपे बवाल हो रहा है अभी, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें उस सत्ता का दुरुपयोग किया इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, और उसमें ईडी और सीबीआई का उपयोग करते हुए उसने नाजायज तरीका से अपने पक्ष में चंदा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के सवाल। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें और बात अगर प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी की बात करें, तो अगर बड़ा चेहरा देखा जाए, वक्ता प्रवक्ता, चूंकि संघर्ष दोनों कर रहे हैं, तो आपकी नजर में कौन बेहतर हो सकता है अगर भविष्य के लिए, दिल्ली के लिए अगर चुना जाए तो? आप तो कांग्रेस को जानते हैं बहुत अच्छी तरीका से। हमने जो पहले भी चुनाव जीता था तो 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रहा, वो प्रधानमंत्री बने। और इसमें प्रियंका और राहुल जी का कोई ये नहीं है कि इनको इनमें से किनको बेहतरीन माने। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग, अनुभवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं कि जब बहुमत हमको मिलेगा तो माननीय खड़गे जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये भी स्थिति है हमारे देश की। और बात बेगूसराय की करें और बात गिरिराज सिंह की करें, आखिर क्या बात है गिरिराज सिंह की जो आपको पसंद नहीं है? आप तो जानते ही हैं कि ये राष्ट्र कवि दिनकर की ये धरती है, और उन्होंने एक शब्द कहा था, एक कविता उनका था कि लात मार फोड़ दो उस बर्तन को जिस बर्तन में छेद रहे, जला दो उस लंका को जहां भाई भाई में भेद रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मैंने बात कराया कांग्रेस पार्टी के जो महागठबंधन है उसमें से मैंने आपको बात कराया, और यहाँ पे अवधेश राय जी को लेके क्या लोग सोच रहे हैं और किस तरह का माहौल है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, और गिरिराज सिंह को लेके लोगों का क्या सोचना है ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी जैसा भी माहौल है उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे समय समय पे। बने रहिए लेट्स स्पीक विद सौरभ सिंह गिरदाव के साथ। कैमरे के पीछे बिट्टू। बहुत बहुत धन्यवाद।